नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं ढेकही ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान है नागेश्वर मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि इनका ऐसे भी 2-3 कह सकते हैं आपकी दूसरा कार्यकाल है, तो एक अनुभव पहले से ही रहा है। तो आइए जानते हैं कि ये विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं अब तक अपने गाँव में। पहले तो नागेश्वर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको जी। अब तक आपने क्या क्या विकास के रूप में कार्य करवाए हैं? हमारे पूरे ग्राम सभा में सीसी, इंटरलॉकिंग, पूरी ग्राम सभा नालियों से युक्त है। पूरे ग्राम सभा में कहीं भी आप चले जाइए, कहीं भी आपको जो है कीचड़ नहीं मिलेगा। पूरा ग्राम सभा हमारा नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर मैंने मनरेगा पार्क बनवाया है, आरआरसी सेंटर है, सीएचसी है, पंचायत भवन है। ये सब आपके कार्यकाल के? मेरे ही कार्यकाल का है। अन्नपूर्णा भवन है, अमृत सरोवर है, आंगनबाड़ी है, प्राथमिक विद्यालय भी वेल मेंटेन है मेरा। तो पंचायत भवन भी बढ़िया। पंचायत भवन भी तो देख ही रही हैं आप। जी जी जी। मेरा मनरेगा पार्क भी देख रही हूँ, उसी रास्ते आई हुई है। बिल्कुल, मनरेगा पार्क देखा, बहुत ही अच्छा था। तो मतलब ये सारे कार्य मतलब इसी कार्यकाल के हैं या इससे पहले वाले में थे? नहीं, ये सीसी का तो पिछले कार्यकाल का थोड़ा सा है, लेकिन इस कार्यकाल में जो भी आपको नहीं, मनरेगा पार्क या फिर अमृत सरोवर, अन्नपूर्णा भवन, आरआरसी या फिर वो आंगनबाड़ी, ये सब जो है इस कार्यकाल का है। जी। विद्यालय आपके पास कितने हैं? विद्यालय एक विद्यालय में, एक उसमें दिव्यांग शौचालय बन जाना था, टाइल्स लगना था। जी जी, एकदम दिव्यांग शौचालय है। फिर और भी शौचालय जो बालक बालिका का अलग अलग होता है, पूरी शौचालय। जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा प्रधान जी, जानना चाहते हैं क्या गांव में जो रास्ते थे सारे पक्के हो गए, कभी भी कुछ कच्चे बचे हुए? नहीं मैम, मेरे वहाँ सारे रास्ते पक्के हैं। पूरे ग्राम सभा में कहीं आपको 1 मीटर भी कच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, कहीं आपको जल जमाव नहीं मिलेगा। हर जगह नालियां हैं, हर घर से पानी निकलता है जाता है। मेरे गांव में 100% घरों में शौचालय है। कोई व्यक्ति शौच के लिए बाहर नहीं जाता है। मेरा गांव शौचालय बिल्कुल देख रेख में स्वयं अपनी कराता हूँ। अच्छा, केंद्र सरकार की एक योजना थी जल जीवन मिशन, उसके तहत रास्ते खराब किए गए, तो क्या आपके यहाँ भी किए गए? हाँ मैम, यहाँ भी है, अभी सुधार उसमें नहीं हुआ है। और ठेकेदारों से बातचीत हुई थी आपकी? ठेकेदारों से बात हुई थी, तो कहे कि जो है हम ये पूरा जब तक करा नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। कहा है उन्होंने? बिल्कुल आश्वासन उन्होंने दिया है। क्योंकि अभी उनका काम पूरा नहीं है, इस नाते अभी मैं उन पर दबाव भी नहीं बना रहा हूँ। अभी टंकी निर्माण का कार्य चल रहा है, तो जैसे वो समाप्त होता है मैं खुद अपने देख रेख में सब जितने रास्ते उन्होंने तोड़े हैं सबको मैं बनवा देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, सांसद विधायक का सपोर्ट आपके गाँव को मिलता है? बिल्कुल, माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक जी का बहुत योगदान इस गांव के विकास में है, और हमेशा इन लोगों का योगदान रहता है। तो उनकी निधि से कौन सा विशेष रूप से कार्य हुआ है? माननीय विधायक जी के सौजन्य से जो भी योजनाएं आप देख रही हैं, या फिर माननीय सांसद जी की सौजन्य से भी इस गांव में हाई मास्ट लगा है। अन्य सभी योजनाएं उनके द्वारा ही प्रदत्त की गई हैं। और वर्तमान में माननीय जिलाधिकारी महोदय जो है, उनका हमेशा यहाँ जब सीडीओ के तौर पर कार्यरत थे तो उनका बहुत सहयोग मिला था इस ग्राम पंचायत में। और इस ग्राम पंचायत के लिए एज ए सीडीओ या एज ए डीएम उनका हमेशा बहुत सहयोग रहता है। सहयोग रहा है, बिल्कुल बहुत सहयोग रहता है। बिल्कुल सहयोग रहता है। तो इससे ये रहता है कि गांव में डेवलप के जो कार्य है डेवलपमेंट के, वो भी बढ़ता है, स्तर उसका बढ़ता है। तो अच्छा, आप कुछ चाहते हैं सरकार से कि आपके गांव में कोई कार्य ऐसा जो नहीं अब तक हुआ है, जैसे वो बारात घर का हो, अगर आपके पास जगह होगी तो वो भी हो सकता है, या शमशान घाट अगर इसकी व्यवस्था ना हो तो हो सकता है, ऐसा कोई मांग है आपकी? जी मैम, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वहाँ लगभग मैंने सब चीज से संतृप्त कर दिया है, लेकिन मेरे वहाँ चूंकि छोटी ग्राम सभा, बड़ी ग्राम सभा है नहीं, फंड का अभाव रहता है। तो मेरा शासन से भी यही कहना है और आप लोगों के माध्यम से कि मेरे वहाँ एक बारात घर और श्मशान गृह जो बन रहा है, 14 गृह, वो हमारे वहाँ भी बनवाया जाए। जगह है आपके पास? बिल्कुल जगह है मैम। अच्छा, और हम जानना चाहते हैं कि अब तैयारी, भाई 1 साल का तरफ से सरकार ने आपको एक तरीके से नियुक्त कर ही दिया है प्रशासनिक तौर पे, तो अब जो बचे हुए कार्य थे वो भी पूर्ण हो जाएंगे, तो अब तैयारी फिर भी कैसी चल रही है? तैयारी मैम 24 आवर्स मेरी चलती है। मैं हमेशा जनता का सेवा करता हूँ, और किसी काम के लिए उनको न ब्लॉक जाना पड़ता, न जिला मुख्यालय जाना पड़ता। मैं स्वयं करता हूँ उनका काम, और किसी के पे निर्भर नहीं रहता हूँ। और मेरे वहाँ की जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट रहती है। उनको किसी प्रकार का थाने का, कोर्ट कचहरी का कहीं चक्कर लगाना नहीं होता है।
आपको मैं बताऊं कि मेरे वहां से मामले थाने तक भी नहीं जाते हैं, तो उसका समाधान और आपके मैं पास- मैं समाधान अपने स्वयं कर देता हूं यहाँ पर, और जनता संतुष्ट रहती है मेरे समाधान से। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ युवा होते हैं कि कुछ अगर छोटा मोटा भी चीज हो जाता है तो FIR हो जाता है, फिर उनकी पूरा फ्यूचर खराब है, तो इस वजह से आप ऐसा कोशिश करते हैं कि उसका कहीं ना कहीं समाधान निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मेरे वहां से एकदम नॉमिनल मामले, एकाध मामले कभी छठे क्षमा से बड़े चले मामले गए हुए थाने तो पर, ही, बाकी मामले यहाँ से थाने में नहीं जाते हैं। यहाँ और- मैं स्वयं सबका हल निकाल देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से? जनता से यही कहना चाहेंगे कि ग्राम सभा की जो भी निर्माण यहाँ हुआ उसको सुरक्षित रखें, गांव को स्वच्छ रखें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच के साथ 2047 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा प्रधान जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कोई सम्मानित भी किया गया था किसी पुरस्कार से, वो कौन सा सम्मान था? जी जी मैम, मुझे पहले कार्यकाल में पंचायत सशक्तिकरण के पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। बहुत अच्छी बात है ये तो, और एक बधाई के भी पात्र है कि मतलब उस टाइम पे भी ऐसा कार्य किया था और अब भी ऐसा ही कार्य कर रहे हैं आप। जी जी तो हो सकता है जी जी, और जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं लगता है इस बार भी सम्मानित किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल संभावना तो यही है, और मैं इसके लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ कि कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी न हो। गांव में जो भी चीजें हमारे बनी हुई हैं, जिनका भी निर्माण हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और सब लोग गांव की जनता सबको संरक्षित रखे और उनका देखभाल करे, जैसे कि अपनी चीजों का देखभाल किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रधान जी जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं, और विस्तार ऐसे करवाए हैं जो सच में सराहनीय है। मनरेगा का पार्क हो जो कि जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता, पर उन्होंने अपने कार्यकाल में वो भी करवाए हैं। गांव में जितना जो योजनाएं ला सकते थे सब धरातल पे उतारे, पर देखना तो है आने वाले समय में जो जनता है उनका क्या फैसला होता है। वो तीसरी बार इन्हें अपना प्रधान चुन के लाती है। यानी ऐसे न्यूज के बने रहिए न्यूज के साथ मैं बरखा।